विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। जगदीश शेट्टार ने भाजपा को चेतावनी दी है। ये वही जगदीश शेट्टार हैं जो बीजेपी से ही मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के एक समय पर। उन्होंने कहा टिकट न मिलने पर पार्टी को 20 से 25 सीटों का नुकसान हो सकता है। दरअसल उनका टिकट काट दिया गया है। भाजपा के आलाकमान ने हुबली धारवाड़ मध्य खंड से विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की उम्मीदवारी छोड़ने के लिए उनको कहा था। भाजपा के इस फैसले के बाद शेट्टार ने कहा कि उन्हें टिकट से वंचित करने से पार्टी को राज्य के 20 से 25 सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। भाजपा ने अभी तक हुबली धारवाड़ समेत अन्य 12 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए शुक्रवार की रात भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, मैं कल तक का इंतजार करूंगा, इसके बाद मैं अपना अगला कदम उठाऊंगा। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ इस तरह से व्यवहार करने के भाजपा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल को इस बारे में सोचना होगा। जब उनसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस तरह के व्यवहार करने से भाजपा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पार्टी को सुनिश्चित करना होगा कि इससे कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यहां तक कि पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने भी कहा कि अगर शेट्टार को टिकट नहीं मिलता है तो इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं होगा, उत्तरी कर्नाटक के कई निर्वाचन क्षेत्रों में इसका तत्काल प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा वैसे तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पूरे कर्नाटक में होगा, लेकिन तत्काल प्रभाव 20 से 25 निर्वाचन क्षेत्रों में देखा जाएगा। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कुछ पार्षदों ने अपना इस्तीफा देने की तैयारी भी दिखाई है। वो तैयार हैं, उनके इस स्नेह का आभारी हूँ, ये बात भी कह रहे हैं। वो शेट्टार का मानना है कि ये करके पार्षदों ने अपनी नाराजगी जताई है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और इसी वजह से वो नगर निगम से अपना इस्तीफा देकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले पार्षदों से मिलकर बात करेंगे और फिर अपना अगला कदम उठाएंगे। भाजपा के कुछ शीर्ष पदाधिकारियों ने शेट्टार को टिकट मिलने का भरोसा भी जताया है। शेट्टार ने कहा कि उन्हें इस तरह के बयानों की जानकारी है, वो केवल परिणाम चाहते हैं, फाइनली क्या कर रहे हैं वो बताएं, ठोस मोहर लगाएं। शेट्टार ने 11 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने दिल्ली में मौजूद पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की तरफ से एक कॉल उनको आया था। इसमें उन्हें युवाओं को मौका देने के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे और इस बार भी चुनाव लड़ने का संकल्प व्यक्त किया है। भाजपा ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए 212 उम्मीदवारों की सूची जारी की और शेष 12 सीटों के नामों की घोषणा अभी नहीं की गई है। कर्नाटक में 224 सीटों वाली विधानसभा में 10 मई को मतदान होगा, नतीजे 13 मई को आने वाले हैं। इस सब के बीच में जगदीश शेट्टार की ये चेतावनी बहुत गंभीर मानी जा रही है। यूं तो बीजेपी के सामने कर्नाटक में इस वक्त कई चुनौतियां हैं। बीजेपी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी है कि भीतरघात बहुत ज़्यादा है, अंदरूनी फूट बहुत देखने को मिल रही है। टिकटों के वितरण में काफ़ी दिक्कतें बीजेपी को झेलनी पड़ी हैं। इसमें जगदीश शेट्टार को टिकट ना मिलना, येदियुरप्पा बहुत समय से राजनीति से बाहर चल रहे थे लेकिन अचानक से उनकी एंट्री हुई है, उनसे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर उनसे फ़ायदा होगा तो जगदीश शेट्टार की नाराज़गी से नुकसान भी हो सकता है। अब सबको साध कर चलना ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि चेतावनी खुद जगदीश शेट्टार कह रहे हैं कि 1-2 नहीं 20 से 25 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। अब देखना होगा उनकी चेतावनी, धमकी, नाराजगी जो भी कह लें आप, उसको कितनी गंभीरता से शीर्ष नेतृत्व लेता है। क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा? उन्हें टिकट दिया जाता है तो बहुत सारे दावेदार और टिकट के खड़े हो जाएंगे क्योंकि वो अकेले नहीं है जो इस वक्त टिकट नहीं मिलने से हालांकि बड़ा नाम है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस सब के बीच में देखना होगा कांग्रेस, जेडीएस या विपक्षी दल कितना फायदा बीजेपी की इस अंदरूनी फूट का कर्नाटक में उठा सकते हैं। यूँ तो कई मुद्दे वहाँ पर गूंज रहे हैं। सबसे बड़ी बात एंटी इनकम्बेंसी है। सबसे बड़ी बात अभी तक का जो मिजाज रहा है कर्नाटक चुनाव का वो है। ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस जैसे दल जो हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता का मिजाज क्या है और विपक्ष इन मुद्दों को कितना जमीन पर भुना पाता है और लोगों को अपने पक्ष में लाकर वोटों में तब्दील कर पाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।